हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करेंगे जहांगीर से आगे की। ठीक है, पिछले जो वीडियो में हमने बात की थी वो जहांगीर तक की थी। और जहांगीर ने, अगर मैं आपको याद होगा, तो जहांगीर ने 1620 ईस्वी में 1620 ईस्वी में उन्होंने कांगड़ा किले को अपने अधीन कर दिया। क्या करा था? कांगड़ा किला को अपने अधीन कर लिया था। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था। और उसके बाद यहाँ की जो नेक्स्ट स्टोरी होती है, उस नेक्स्ट स्टोरी का जो फैक्ट है वो ये है कि जो राजा सूरजमल होते उनके भाई राजा जगत सिंह को कांगड़ा फोर्ट को एक्वायर करने के लिए जो सहायता करते हैं वो मुगलों की सहायता करते हैं। सीधे सीधे तौर से किसने की थी? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे राजा जगत सिंह। ठीक है, आपने ये याद रखना, राजा जगत सिंह द ब्रदर ऑफ, ये कौन थे? द ब्रदर ऑफ, इसके भाई थे ये सूरजमल के, ब्रदर ऑफ सूरजमल। ठीक है, तो ये मुगलों की सहायता करते हैं, हेल्प्ड मुगल टू कैप्चर द कांगड़ा फोर्ट, टू कैप्चर द कांगड़ा फोर्ट। यानी कि जो कांगड़ा का किला होता है उसको कैप्चर करने में सीधे सीधे तौर से जगत सिंह ने मुगलों की सहायता की थी। तो ये पेपर में कई बार पूछा जाता है कि हु हेल्प द मुगल्स, हु हेल्प द मुगल्स टू कैप्चर द कांगड़ा फोर्ट। तो इसमें जो नाम आएगा दैट इज़ द जगत सिंह का नाम आएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो पहले गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं दैट इज़ अयूब खान। ठीक है, इसमें लिखेंगे आप नवाब अयूब खान को कांगड़ा फोर्ट का फर्स्ट गवर्नर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है इसमें? फर्स्ट गवर्नर नियुक्त किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कब नियुक्त किया जाता है? 1783 AD में इनको नियुक्त किया जाता है। और उसके बाद जो जहांगीर है वो 1600, जो जहांगीर होते हैं वो 1662 में, ठीक है, 1622 में, 1622 AD में, ठीक है, 1622 AD में जहांगीर कांगड़ा विजिट करते हैं। और इस समय, ठीक है, इनका जो विजिट होता है वो धमेरी में होता है। धमेरी आते हैं ये 1622 में जहांगीर। और धमेरी का नाम ये बदल के क्या रख लेते हैं? नूरपुर रख लेते हैं। क्योंकि जो नूरपुर था, ठीक है, वो इसलिए इन्होंने नाम रखा था क्योंकि उनकी वाइफ का नाम नूर जहां था। ठीक है, नूर जहां के नाम पे इन्होंने नूरपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, नाम रखा था इसका नाम बदल के। और उसके बाद जो जहांगीर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो यहाँ पे एक मॉस्क का निर्माण करते हैं। ठीक है, मॉस्क बनाते हैं। इससे कांगड़ा फोर्ट के अंदर ही एक मॉस्क का निर्माण करते हैं। और उस मॉस्क के लिए जो दरवाज़ा था, एक डोर का नाम उन्होंने क्या रखा था? जहांगीरी दरवाज़ा रखा था। उसे उसमें एक जो डोर होता है, दरवाज़ा होता है, उसका नाम इन्होंने जहांगीरी दरवाज़ा रखा था। जहांगीरी दरवाज़ा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये याद रखिएगा, जहांगीरी दरवाज़ा इसका नाम रखा था। ये मेजर पॉइंट थे जहांगीर के साथ। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मुगल शासक और अंतिम जो मुगल शासक बचे थे वो थे शाहजहाँ। जहांगीर के बाद कौन आते हैं? शाहजहाँ। शाहजहाँ, तो ये आते हैं। और ये भी यहाँ पे क्या करते हैं? ये यहाँ पे नवाब असादुल्ला खान एंड कोच कुली खान, जो दो प्रमुख मुगल गवर्नर थे, वो कांगड़ा के फोर्ट को, ठीक है, जो शाहजहाँ उनके शासन के समय गवर्न करते हैं। कौन कौन? नवाब, आपको ये नाम याद रखने हैं, नवाब असदुल्ला खान, असदुल्ला खान। और दूसरे थे कुली खान, कोच कुली खान। ठीक है, ये कांगड़ा फोर्ट के गवर्नर होते हैं। दे आर द गवर्नर एट द टाइम ऑफ शाहजहाँ। ठीक है, किस कहाँ के गवर्नर? ये कांगड़ा फोर्ट के। ये याद रखना आपने, कांगड़ा फोर्ट। ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा आपको ये, है ना। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज राजा मनदत्ता, राजा मनदत्ता, प्रकाश ऑफ सिरमौर, प्रकाश ऑफ सिरमौर को ऐसा कहा जाता है कि देवर द कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ द शाहजहाँ। कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब समकालीन। ठीक है, कि भाई जब शाहजहाँ शासन कर रहे थे तो सिरमौर में मनदत्ता प्रकाश का शासन चल रहा था, राजा मनदत्ता का शासन चल रहा था, रेरी ऑफ शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ के ये कॉन्टेम्प्रेरी हुआ करते थे। और इन्होंने मुगल्स की हेल्प की थी। ही हेल्प द मुगल्स।
इन नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि बहुत बार इन्होंने मुगलों की सहायता की थी जब मुगल गढ़वाल की तरफ अपना कंपेल कर रहे थे। मतलब कि जो गढ़वाल है उसको मुगल अपने शासन में लेना चाहते थे, तो उसमें जो ये सिरमौर के राजा होते हैं मोहनदाता प्रकाश, ये इनकी सहायता करते हैं टू कैप्चर द गढ़वाल। ठीक है, तो इस तरह से ये मेजर हमने यहाँ पे पॉइंट्स देखे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज बैटल ऑफ नादौन। बैटल ऑफ नादौन, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ नादौन कब होती है? 1690 में होती है। और इस बैटल ऑफ नादौन के जो आउटकम्स आते हैं उसमें क्या होता है कि इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है फॉल ऑफ मुगल्स। फॉल ऑफ मुगल्स, ठीक है, यानी कि यहाँ के इसके बाद अब मुगलों का यहाँ पे पतन होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे अगर फॉल ऑफ मुगल्स की बात करें तो मुगलों का जो यहाँ पे फॉल स्टार्ट होता है वो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब होता है। ठीक है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का यहाँ पे शासन खत्म होना शुरू हो जाता है। और जो उसके बाद जो शासक आते हैं अहमद शाह दुरानी, वो भारत पे अटैक करने की कोशिश करते हैं और भारत में वो पंजाब पर वो 10 बार अटैक करते हैं 1748 से लेकर 1788 के बीच, बट वो इसमें उतने ज़्यादा सक्षम नहीं होते। ठीक है, तो कौन करते हैं यहाँ पे अटैक? अहमद शाह दुरानी। अगर आपने नाम याद रखना है तो अहमद शाह दुरानी यहाँ पे अटैक करते हैं और ये अटैक ये 10 बार अटैक करते हैं। और ये जो एरिया आता होता है यहाँ पे पंजाब का, तो हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो पंजाब में ये अटैक करते हैं 1748 AD से 1788 AD तक। ठीक है, प्रयास करते हैं लगातार अटैक करने का। फिर उसके बाद जो राजा घमंड चंद होते हैं, ठीक है, वो जो दुरानी के अटैक्स की एडवांटेजेस लेते हैं और वो कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने में सक्षम हो जाते हैं। कांगड़ा और उसके बाद जो कांगड़ा के साथ लगता क्षेत्र था दोआब, ठीक है, आप इस तरह से कह सकते हैं। जो यहाँ पे राजा घमंड चंद थे, राजा घमंड चंद कैप्चर्ड एरिया ऑफ कौन सा एरिया ये कैप्चर करते हैं? कांगड़ा एंड दोआब। ठीक है, तो इसको ये कैप्चर करने में सक्षम हो जाते हैं। जो कांगड़ा फोर्ट होता है वो अभी भी, ठीक है, अभी भी जो कांगड़ा फोर्ट है वो किला है। ठीक है, तो वो अभी भी किसके हाथों में रहता है? कांगड़ा किला अभी भी मुगल्स के हाथ में ही है। किसके हाथ में? अभी मुगल के हाथ में ही है। और द लास्ट गवर्नर ऑफ द फोर्ट वॉज, ठीक है, अगर आप इसमें कांगड़ा फोर्ट का लास्ट गवर्नर की बात करें तो लास्ट गवर्नर के तौर पे जो अपनी यहाँ पे सेवा दे रहे थे दैट वाज द नवाब सैफ अली खान। नवाब सैफ अली खान, ठीक है, तो ये यहाँ पे लास्ट गवर्नर के तौर पे काम करते हैं। उसके बाद का जो पीरियड आता है उस पीरियड में मुगल और हम चंबा को देखेंगे। ठीक है, अगर मुगल और चंबा की बात करें, ठीक है, यहाँ पे किसको देखेंगे हम? मुगल्स एंड चंबा। चंबा क्या है? हिमाचल प्रदेश की वर्तमान में एक क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप। अब हम यहाँ से चंबा की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें हमें कहानी जो स्टार्ट होती है वो होती है 1572 से, यानी कि 1572 AD से कहानी स्टार्ट होती है विद द अकबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? जो अकबर होते हैं, अकबर यहाँ पे डेब्यूट करते हैं और जो उनके रेवेन्यू मिनिस्टर होते हैं टोडरमल। ठीक है, अकबर डेप्यूटेड, ठीक है, हिज जो उनका जो रेवेन्यू मिनिस्टर होता है, रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल। ठीक है, तो रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे इनके? टोडरमल को ये यहाँ पे नियुक्त करते हैं। और जब ये इनको यहाँ पे ये नियुक्त करते हैं तो वो यहाँ पे क्या करना चाहते थे? दे वांट टू एस्टेब्लिश द रॉयल स्टेट इन द हिल स्टेशन, ठीक है, या हिल स्टेट्स, रॉयल स्टेट। ठीक है, वो यहाँ पे अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। रॉयल स्टेट इन दी हिल स्टेट, इन दी, अगर आप देखेंगे तो हिल स्टेट में टोडरमल को भेजा जाता है ताकि वो यहाँ पे इनकी एक ब्रांच को स्थापित कर सके। बट क्या होता है यहाँ पे जो रॉयल स्टेट होती है तो इसमें लगभग टोटल 66 विलेज ऑफ कांगड़ा, इसमें कितने? 66 विलेज ऑफ कांगड़ा एंड इसके बाद आता है इसमें रिहलू
और चेरी, पठियार और धरोन। धरोन का जो एरिया ऑफ चंबा है, धरोन ऑफ चंबा, ठीक है। तो इसमें ये सारा एरिया इंक्लूड किया जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है चंबा की स्थिति में, चंबा और मुगल्स के बीच में, दैट इज़ द ड्यूरिंग द शासन ऑफ, आप बोल सकते हैं राइन ऑफ जहांगीर। जहांगीर के समय में यहाँ पे बैटल ऑफ धलोग होती है, बैटल ऑफ धलोग, ठीक है। इस बैटल ऑफ धलोग में क्या होता है, और ये बैटल ऑफ धलोग कब होती है, 1623 में होती है, याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1623 में होती है। और ये यहाँ के जो राजा है, ठीक है, राजा जनार्दन, ये याद रखना आपने, क्या रखना है, राजा जनार्दन, राजा जनार्दन और राजा जगत सिंह, राजा जगत सिंह के बीच ये लड़ाई लड़ी जाती है, ठीक है। और जो राजा जगत सिंह है वो इसमें विजय होते हैं, ठीक है। तो जो राजा जगत सिंह है ये वाले, ठीक है, राजा जगत सिंह यहाँ पे विक्टोरियस बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि इनकी क्या होती है, यहाँ पे विजय होती है। और जैसी इनकी विजय होती है तो 1641 में, ठीक है, तो इसके बाद क्या जो आता है 1641 का पीरियड आता है। जगत सिंह मुगलों के अगेंस्ट रिवॉल्ट करते हैं, रिवॉल्ट अगेंस्ट मुगल्स। कौन करते हैं, राजा जगत सिंह, ये याद रखना आप लोग, राजा जगत सिंह, हम बात करें यहाँ पे राजा जगत सिंह की। तो ये रिवॉल्ट्स करते हैं किसके अगेंस्ट, मुगलों के अगेंस्ट रिवॉल्ट करते हैं। और इस रिवॉल्ट के बाद जो शाहजहाँ है वो मुराद बख्श को इस रिवॉल्ट को ख़त्म करने के लिए भेजते हैं। तो शाहजहाँ किसको भेजते हैं यहाँ पे, ये याद रखना हमने, शाहजहाँ, ठीक है, किसको भेजते हैं, मुराद बख्श को इस रिवॉल्ट को ख़त्म करने के लिए भेजते हैं। और राजा जो छतर सिंह ऑफ चंबा है, राजा छतर सिंह, राजा छतर सिंह, ठीक है, ऑफ चंबा, ठीक है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ औरंगजेब इन 1669, ठीक है, क्या करते हैं, रिफ्यूज ऑर्डर ऑफ औरंगजेब, ठीक है, इन 1669। तो इस वजह से भी यहाँ पे क्योस पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने जो शाहजहाँ औरंगजेब होते हैं वो यहाँ के जितने भी टेम्पल्स वगैरह है, हिंदू टेम्पल्स इन चंबा, हिंदू टेम्पल्स इन चंबा, उसको डिस्ट्रॉय करने का आदेश दे देते हैं। क्या कहते हैं कि भाई जितने भी यहाँ पे हिंदू टेम्पल वगैरह है तो उनको आप ख़त्म कर दो, तोड़ दो, ठीक है। तो डेमोलिश द हिंदू टेम्पल्स इन चंबा। तो ये आखिरी जो पड़ाव थे मुगलों के, तो इस तरह से ख़त्म होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो औरंगजेब होते हैं, ही मेड द अलायंस, ठीक है, अलायंस विद द रूलर ऑफ गुलेर। कौन कौन से शासक थे, गुलेर, बशोटी, बशोटी, और दूसरा है जम्मू, बिशोटी एंड जम्मू, एंड बीट मिर्ज़ा। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि भाई उसने किस तरह से हिंदू टेम्पलों को तोड़ दिया था। और जब इन्होंने हिंदू टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया तो उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे जो राजा छतर सिंह होते हैं वो फर्दर अलायंस करते हैं वो किसके साथ, जो आपकी यहाँ पे जो स्थानीय शासक थे जैसे गुलेर, बशोटी और जम्मू के शासक थे। और इसके बाद वो इस अलायंस की वजह से, ठीक है, मिर्ज़ा उबैद बग को, यहाँ पे मिर्ज़ा उबैद बग को हराने में सक्षम हो जाते हैं। और जो मुग़ल गवर्नर थे और उनसे फिर वो पूरा का पूरा पंजाब को वापस ले लेते हैं, पंजाब वाला एरिया, और जितना भी अदर टेरिटरी थी वो उसको वापस लेने में सक्षम हो जाते हैं। और इस तरह से यहाँ पे फिर मुग़लों का शासन ख़त्म हो जाता है। तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा मुग़ल का शासन पंजाब में था। और इसके बाद प्यारे बच्चों अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम सिख पढ़ेंगे, और सिख के बाद हम यहाँ पे ब्रिटिश पढ़ेंगे, और इसके बीच यहाँ पे गोरखाज भी पढ़ेंगे कि गोरखा का किस तरह से यहाँ पे शासन चलता है। तो ये अब 3 बच गए हमारे पास हिस्ट्री में, और उसके बाद फिर हमारी हिस्ट्री मोटे मोटे तौर से ख़त्म हो जाएगी। तो बने रहे, जुड़े रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में।